गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 का 5th चैप्टर जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। जो डाटा हैंडलिंग में सबसे पहले जो आता है वो है आपका पिक्टोग्राफ। पहला जो है पिक्टोग्राफ। ओके, सो पिक्टोग्राफ होता क्या है वैसे? जो पिक्टोग्राफ में जब हम अपने डाटा को पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं उसे पिक्टोग्राफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम एक शॉप में बैठते हैं जहाँ पे हम स्टेशनरी बेचते हैं, जैसे मान लो कि हमने और उसका डेली वाइज हम डाटा रखते हैं कि मंडे को इतने पेंसिल बिके, ट्यूसडे को इतने बिके, वेडनेसडे को इतने बिके। फॉर एग्जांपल के लिए मंडे को हमारे 30 पेंसिल बिकी, ठीक है। 30 पेंसिल बिकी, ठीक है। अब हमें इसको पिक्टोग्राफ के द्वारा दिखाना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसका? मान लो कि हम 30 पेंसिल्स के पिक्चर्स बना के दिखा सकते हैं, या हम ऐसे लिख सकते हैं इसका, यानी कि जो एक पेंसिल है वो आपको, जो एक पेंसिल है वो 10 पेंसिल्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो अगर 30 है तो आपको क्या लिखना है? ऐसे आप बना सकते हैं इसमें पेंसिल, और इसमें आपका एक पेंसिल, दूसरी पेंसिल और ये तीसरी। इसका मतलब ये है कि एक पेंसिल दैट मीन्स 10 पेंसिल को रिप्रेजेंट करती है। तो ये 10, 20 और 30। तो इस तरह भी फॉर एग्जांपल आपके पास, और यहाँ पे मंडे लिखेंगे, ठीक है। और मंडे को फिर यहाँ ट्यूसडे को जितने भी के, फॉर एग्जांपल आपके ट्यूसडे के भी के 20 पेंसिल, और एक पेंसिल जो है 10 पेंसिल को रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पे आप इस तरह 2 पेंसिल बना दें। इसका मतलब ट्यूसडे को आपको 20 पेंसिल से लोगे। तो इसे कहते हैं पिक्टोग्राफी, जो हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बार ग्राफ। तो बार ग्राफ क्या होता है? जो बार ग्राफ होता है बार ग्राफ में हम अपने डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर एग्जांपल के लिए किसी स्कूल में बच्चों का हमने टेस्ट लिया, सब्जेक्ट्स का, मैथ, इंग्लिश और साइंस का, या और अनदर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मार्क्स दर्शाएंगे, और मार्क्स जो 50 मार्क्स, फॉर एग्जांपल हमने 50 मार्क्स का लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसका जैसे 0 से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45 और ये 50, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए जो इंग्लिश का रिजल्ट रहा वो इस तरह का रहा, इतना रहा, यानी 20 से 25 के बीच में। मैथ का थोड़ा ज्यादा रहा, साइंस का कम है, और एसएसटी का ये रहा, ठीक है। इस तरह हम अपने डाटा को, ये परसेंटेज रहा आपके बच्चों के मार्क्स का, ठीक है। इतने। अब क्या कर सकते हैं इसको? हम क्या करते हैं, ये है आपके सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इस तरह हम अपने डाटा को क्या करते हैं? बार ग्राफ के द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। अब एक होता है आपका जो तीसरा है, उसे बोलते हैं डबल बार ग्राफ, ठीक है। डबल बार ग्राफ का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास सेमेस्टर होते हैं बच्चों के, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। तो हम इसको, तो बार ग्राफ में क्या करते हैं, डबल बार ग्राफ में क्या करते हैं, हम उसी फर्स्ट सेमेस्टर में ये रिजल्ट रहा, अब हम क्या करते हैं, इसी के साथ एक लाइन
इस तरह के ड्रॉ कर देंगे। इसका मतलब ये फर्स्ट सेकंड का रिजल्ट रहा है और ये सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट रहा है, ये सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट रहा है। जो कि ये आपका ये 20% और पहला क्या था आपका 25 के बीच में था, लगभग 22 पॉइंट समथिंग। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का आपका रहा 27 और ये आपका 24 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और ये यहाँ पे आपका जो थोड़ा हो सकता है साइंस में इस बार बढ़ गया हो। ठीक है, और ये इस तरह तो डबल बार ग्राफ फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अपने डाटा को। ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ठीक है, सो फोर्थ है हमारा ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ठीक है, हम डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कुछ अल्फाबेट दिए हुए हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ तरह इस तरह अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, तो हम इसको डाटा को हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अल्फाबेट, क्योंकि ये अल्फाबेट्स हैं। तो सर यहाँ पे हम लिख देंगे टैली मार्क्स। यहाँ पे लिखेंगे हम उसकी फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वो कितनी बार आया। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमको इसमें से एक लेटर ले लेते हैं। पहला जैसे पहला लेटर है एम। अब देखना है आपको जो एम है वो कितनी बार है इस डाटा में। ठीक है, तो 1 2 3 4। ठीक है, सो 1 2 3 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है। ठीक है, दूसरा जो अल्फाबेट है वो है आपका ओ। ठीक है, दूसरा देखते हैं ओ कितनी बार है, 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 5। तो देखो 1 2 3 4 ऐसे खींच के फिर हम क्या करते हैं, स्लैश लगा लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, ये 5 काउंट होता है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है 5। लास्ट वन है जो हमारा वो है एन। कितनी टाइम है, कितनी बार हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमारा जो एन अल्फाबेट है वो भी 5 टाइम है। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 5 टाइम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो फोर्थ वन पढ़ा हमने, इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा। तो इस तरह से हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। सो ग्रुपिंग डाटा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने किसी स्कूल में या बच्चों का एग्जाम लिया या टेस्ट लिया, तो उसमें कुछ बच्चों के इस तरह मार्क्स आए जैसे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे इंटरवल या क्लास इंटरवल। ठीक है, दूसरा हम ले लेंगे टेली मार्क्स। तीसरा हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए अब हमारे पास जो है 50 मार्क्स का हमारा टेस्ट हुआ है। ठीक है, 50 मार्क्स में, तो हम इसको क्या करते हैं कि कुछ बच्चे हैं जैसे किसी ने 5 लिया, किसी ने 7 लिया, किसी ने 9 लिया, तो ये मार्क्स है वो आपके 1 से और कितने 0 से लेकर 10 तक आएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 0 से 10। ठीक है, 10 से 20 से यहाँ पे लिखेंगे 30, और 30 से हम यहाँ पे लिखेंगे 40, और 40 से हम लिख देते हैं 50। ठीक है, तो इसका मतलब है जो 0 से 10 तक के बीच में जो नंबर लेगा वो इसमें आएंगे, जो 10 से 20 के में आएगा इस इंटरवल में आएंगे, और जो 20 से 30 के बीच में आएंगे वो मार्क्स वो हम इस कॉलम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या कितने बच्चे हैं जिन्होंने 0 से 10 के बीच में मार्क्स लिए, फॉर एग्जाम्पल 1
तो ये कितना है, यानी कि 5 5 10 2 12, तो क्या इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 12, यानी कि 12 बच्चों ने मार्क्स लिए हमारे 0 से 10 के बीच में। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहाँ पे अब देखो 5 10 15 और 2 17, यानी कि 17 बच्चों ने जो है वो मार्क्स लिए हैं 10 से और 20 के बीच में। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम, यानी कि इसमें क्या है 11 बच्चों ने मार्क्स लिए हैं आपके 30 और 20 और 30 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ठीक, यानी कि 3 बच्चों ने मार्क्स लिए हमारे 30 से और 40 के बीच में। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने जो ग्रुपिंग डाटा को हम इस तरह से ग्रुप में लिख सकते हैं। इसे डाटा हैंडलिंग का ये 5th चौथा रूल है। ठीक है, सॉरी 5वां रूल है। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारा जो 5th रूल है उसे बोलते हैं पाई चार्ट। क्या होता है, पाई चार्ट। हम जो अपने पाई चार्ट को किस तरह दर्शाते, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया। ठीक है, सर्कल में हमने क्या किया, इस तरह से हमने उसको ड्रॉ कर दिया। अब क्या हो रहा है कि किसी भी स्कूल का हमने एक सर्वे किया और वहां से हमने पूछा कि बच्चों से कि आपको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, तो उन्होंने जो स्पोर्ट्स पसंद, ठीक है, तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आया। जो पहले सबसे हमने बोला तो 50% बच्चों ने बोला कि हमें फुटबॉल पसंद है। ठीक है, और जल्दी करवा रहा हूँ, जल्दी। 25% लोगों ने बोला कि हमें टेनिस पसंद, और जो क्रिकेट है वो 25% यानी 25% लोग बोलते हैं हमें क्रिकेट पसंद है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरह आराम से यहाँ पे 50% और यहाँ पे 25, यहाँ पे 25% इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक दर्शाने का। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ड्राइंग के द्वारा, ड्राइंग अ पाई चार्ट। ठीक है, अब हम इसी को हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे इसका क्या है, तो 50% दैट मीन्स आपका 100 में से ये क्या हो जाएगा 1/2। इसका 25% 100 में से इसका मतलब हो जाएगा 1/4, और इसका भी है 25, इसका मतलब क्या है 1/4। तो जब आपका ये फ्रैक्शन में आ गया, किस में आ गया आपका, फ्रैक्शंस में आ गया। ठीक है, फ्रैक्शन में। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एंगल में, हम इसको एंगल में भी दर्शा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे एक सर्कल बना लिया हमने, तो क्या करेंगे, जो 1/2 है उसको 360 से, क्योंकि सर्कल है पाई चार्ट में दर्शाना में, इसको कर देंगे। तो इसको क्या आएगा 2, कितना आएगा इसका 2 एकम 2 और 2 8 16, दैट मीन्स 180 डिग्री का बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम 1/4 है, इसको किससे करेंगे 360 से करेंगे, तो आ जाएगा 90। ठीक है, तो 90 आ जाएगा, क्योंकि और इसके बाद है आपका 1/4, इसको भी 360 से करेंगे, 360 से करेंगे, ये भी आपका 90 आ गया। ठीक है, 90। तो अब इसको 80 को 90, 180 को 90 को 90 को हम आसानी से इसमें दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 180 डिग्री का बनाएंगे, जो कि 180 का आ जाएगा ये। फिर इसको, क्योंकि यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि ये भी 90 का हो जाएगा, ये भी 90 का, तो ये भी 90 का और ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री। तो इस तरह क्या होता है कि हम अपने जो डाटा को पाई चार्ट में दर्शा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आएगा। लास्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है,
चलो देखते हैं प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल के लिए हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक कॉइन है और हम उसको उछालते हैं और उस बोलते हैं कि हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, तो हेड आने की प्रायिकता होगी, यानी कि इसमें एक ही हेड होता है एक ही टेल होता है, तो इसका तो 2 हो गए और उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो 1/2 ये तो हो गए इस कंडीशन में, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास डाइस है और आपको पता है डाइस में क्या होता है, डाइस में होता है कि 4 भी होता है, 6 भी होता है, 3 भी होता है, 2 भी होता है, 1 भी होता है, ठीक है। सो अगर हम अब मैं बोलूं कि 1 आने की प्रायिकता क्या है, तो 1/6, क्योंकि हाईएस्ट इसमें 6 है। लेकिन फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे 1 2 3 और 4 5 और 6, ठीक है। और अगर कोई आपको बोलता है कि 4 से कम आने की प्रायिकता क्या है, ठीक है, 4 से कम आने की प्रायिकता क्या है, तो 4 से कम आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 6, और 1 2 3 4 से पहले कितनी संख्या 3, तो ये 1/3 3/6 होगा, इसका मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो ये होता है आपके प्रोबेबिलिटी। होपफुली आपको इस चैप्टर में समझ में आया होगा और आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।